दोस्तों, हाल ही में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इज़राइल में हमास नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने आतंकवादी हमला किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ क्षण भर में ही हमास ने इज़राइल के ऊपर 5,000 से भी ज़्यादा रॉकेट से हमला कर दिया। इसके जवाब में इज़राइल ने भी हमास के ठिकानों पर अटैक किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि इज़राइल वो जगह है जहाँ पहले मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहा करती थी। पर आज से तकरीबन 80 से 100 साल पहले यहाँ पर जूइश कम्युनिटी के लोग, जिन्हें हम यहूदी कहकर पुकारते हैं, वो यहाँ पर आके परमानेंटली बसना शुरू हो गए। और जब इनकी तादाद यहाँ पर बढ़ने लगी, तब यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, जिन्हें हम पैलेस्टीनियन कहते हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और अब फाइनली यहूदियों ने भी अपनी मंशा साफ कर दी कि ये जो पूरा पैलेस्टीन है, जिसे आज हम इज़राइल नाम से जानते हैं, ये उनके पुरखों की ज़मीन है और अब वो यहाँ से कहीं और नहीं जाएंगे। और इसी बीच यहूदियों ने पैलेस्टीन में ही अपने लिए इज़राइल नाम का एक नया देश बना लिया। और इन्हीं कारणों के वजह से यहूदी और जो वहाँ के रहने वाले पैलेस्टीन मुसलमान हैं, उनके बीच में अब एक लंबा संघर्ष चल रहा है। और इसी चलते इज़राइल पर साल 1949, 1956, 1967 और फिर 1973 में और अब जाके 2023 में फिर से एक बार हमला हो चुका है। और इस बार हमला किसने किया है? इस बार हमला किया है हमास नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि एक्चुअली पैलेस्टीनियन कॉज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमास जो है वो गाजा पट्टी में रहते हैं, जो कि जहां पर पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं थोड़े बहुत। तो अब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैलेस्टीनियन कॉज को, और अब वो क्या कर रहे हैं, वो इसराइल पर अटैक कर रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो यहूदी है, जो यहाँ पर आके रह रहे हैं पैलेस्टीन में, जिन्होंने अब इसराइल नाम का एक देश बना लिया है, ये यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसकर रह रहे हैं। और वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो काफ़ी समय से रह रहे हैं, आप एक बार ये सोच कर देखिए कि आप जहाँ पर रहते हैं, जिस भी एरिया लोकेलिटी में, वहाँ पर अगर कोई बाहर के लोग आकर ये कहेंगे कि आपसे कि भाई साहब, आप जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पूर्वज रहा करते थे, अब आप यहाँ से थोड़ा पीछे हटिए, अब हम यहाँ पर रहेंगे। तो आप शायद अब एज्यूम कर सकते हैं कि ये कितना डिफ़िकल्ट होता होगा उन पैलेस्टीनियन लोगों के लिए भी, कि वो रोज़ इजरायली लोगों को इस तरह से अपने ही देश में कब्जा करते हुए रोज वो देखते हैं। और इसी वजह से हमास ने इजराइल के ऊपर ये आतंकवादी हमला किया है। देखिए, अब ये जो जो भी सारे मसले चल रहे हैं कि जो अटैक किया गया, क्या वो ठीक है या गलत है, मैं अभी इस पर नहीं जाऊंगा। अब ये हम लोग वीडियो के एंड में डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, हमारे वीडियो का आज पर्पस जो है वो ये जानना है कि हमास ने ये जो फ्रेश अटैक किया है इजराइल पे, इस हमले की टाइमिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझना होगा कि ये हमला अभी क्यों किया गया है हमास के द्वारा। जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये अटैक हमास ने इस समय पर इजराइल पर किया है। सबसे पहला कारण है इजरायली फोर्सेस का कंटिन्यूअस अटैक ऑन अल अक्सा मस्जिद। दोस्तों, मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद उनकी तीसरी सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जहां इजरायलियों ने कई बार अटैक किया है। दूसरा कारण है अब्राहम एकॉर्ड, एक शांति समझौता जो कि मुसलमान देशों ने इजराइल के साथ में किया है, जैसे कि बहरीन, मोरक्को, यूएई ने, इन सभी ने मिलकर इजराइल के साथ में एक शांति समझौता कर लिया है। और इस शांति समझौते से क्या होगा, पैलेस्टीन में रहने वाले जो मुसलमान हैं, जो इजराइल के खिलाफ इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके इम्पोर्टेंस अब इन मुसलमान देशों के लिए कम हो जाएंगी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो बेसिकली यूएस काफी ज्यादा ब्रोकर कर रहा है, जो भारत और यूरोप को जोड़ेगा, जो कि सऊदी अरेबिया और इजराइल से ही होता हुआ जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में कभी आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, और ये कॉरिडोर बनना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ में मिलकर एक शांति समझौता कर ले। दोस्तों, सऊदी अरेबिया को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, और अगर सऊदी ने भी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए इजराइल के साथ में हाथ मिला लिया, तो इसका साफ मतलब होगा कि अब इजराइल बाकी बचे हुए पैलेस्टीन की जगहों पर अपना इल्लीगल ऑक्यूपेशन जारी रखेगा। और फिलिस्तीनियों का जो इतना दशकों पुराना संघर्ष है अपनी जमीन इजराइल से वापस लेने का, वो हमेशा के लिए मानो किसी ठंडे बक्से में बंद होकर रह जाएगा। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जो फ्रेश अटैक्स हमास ने किया है इजराइल के ऊपर,
इसके वजह से सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है मुस्लिम वर्ल्ड से कि अब आप हमास के साइड से हो जाइए, पैलेस्टीनियन की तरफ से बोलिए, आप इजराइल के साथ में इस तरीके से रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि भारत का क्या स्टैंड है। देखिए, भारत ने हमेशा टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की है, यानी कि जो जिस पैलेस्टीन में पहले से मुसलमान रह रहे थे उनके लिए पैलेस्टीन नाम का एक देश होना चाहिए, और दूसरा जो इजराइल अपना देश बना कर रखा है, ठीक है, इजराइल भी एग्जिस्ट कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले इजराइल ये सॉल्यूशन प्रपोज करता था कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों होना चाहिए। तब जो अरब वर्ल्ड है वो इस चीज़ को मानता नहीं था। और अब जब इजराइल इतना मजबूत हो चुका है, इतना ताकतवर देश हो चुका है, और जब अब इजरायली जब ये सारे अरब वर्ल्ड जब इजराइल को ये कहते हैं कि चलिए भैया बैठते हैं साथ में, एक काम करते हैं कि पैलेस्टीन को भी बना देते हैं, आप भी रहिए, तो अब इस केस में इजराइल नहीं मान रहा है इस चीज़ को, क्योंकि अब इजराइल के पास एक अपर एज मिल चुका है। और अभी ये जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं इजराइल के ऊपर, ये हमास नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो इंडिया ने तो इस हमले की कड़ी निंदा की, और इजराइल के साथ इंडिया खड़ा है उनके इस दुख की घड़ी में, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो साफ साफ कह दिया। देखिए, इजराइल एज अ नेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब 1962 का युद्ध हुआ था चाइना से, और फिर 1965 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, उस युद्ध में ये सारे अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, जबकि हम पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करते थे, फिर भी हमारी तरफ से कोई अरब कंट्री नहीं आया था। उस समय इजराइल हमें सपोर्ट कर रहा था। और जब करगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उस टाइम पे जो पाकिस्तानी जो आर्मी थे, ये लोग बंकर में, केव्स में छुपे होते थे, तो इनको ढूंढ कर मारना बहुत मुश्किल था। तब इंडिया ने इजराइल से मदद मांगी थी कि हमें प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स चाहिए, जिससे हम पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ कर भगा सके। और बिना वक्त जाया करते हुए इजराइल ने हमें वो बॉम्ब्स भी सौंप दिए थे। तो चाहे कैसा भी टाइम रहा हो, कितना भी मुश्किल का घड़ी रहा हो भारत के लिए, इजराइल ने हमेशा बढ़ चढ़कर भारत का सपोर्ट ही किया है। तो अब सवाल ये आता होगा कि फिर हम पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट करते हैं। देखिए, पास्ट में हमारे इंडिया में जितनी भी जो भी गवर्नमेंट्स रही है, मेनली तो यूपीए थी, कांग्रेस डोमिनेटेड गवर्नमेंट थी, जो थोड़ी सी प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट है इंडिया में, तो उन्होंने अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम वोट बैंक के लिए हमेशा से पैलेस्टीन के लोगों का सपोर्ट किया। और प्लस जो हमारा 50% एनर्जी नीड है वो भी आज अरब वर्ल्ड से ही होता है, और अरेबिक कंट्रीज लोगों का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है पैलेस्टीन को। तो उनको मतलब थोड़ा सा ये दिखाने के लिए, ठीक है, हम भी पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करते हैं, और हमारी एनर्जी नीड भी टाइम टाइम से पूरी हो जानी चाहिए, इस वजह से हम क्या करते हैं कि पैलेस्टीन का सपोर्ट आज तक हम करते आए हैं। देखिए, आप लोगों के मन में शायद ऐसे भी कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि हमास ने ये जो अटैक किया इजराइल के ऊपर, क्या हमास जानता नहीं है कि इजराइल इसको रिटेलिएट करेगा, इजराइल मतलब जो जवाब देगा वो तो शायद बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाला है। देखिए, हमास इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हमास बहुत टैक्टिक्स अपनाता है। हमास जिन जगहों से अटैक करता है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती है, वो जानबूझकर वहीं से अटैक करते हैं, वहीं पे अपने हेड ऑफिसेस बनाते हैं, ताकि जब इजराइल उनके ऊपर अटैक करे तो वो उन्हीं इलाकों पर अटैक करे। इससे क्या होगा, आसपास के जो इनोसेंट मुस्लिम्स होंगे उनकी जान जाएंगी। उनकी जान जाने से क्या होगा, ज़्यादातर इजराइल को और इंटरनेशनल मंच पर उनको घेरा जाएगा। तो ये भी एक उनके वॉर का टैक्टिक है। और ये जो फ्रेश अटैक्स किए गए हैं अभी इजराइल के ऊपर, हमास ने ये जो अटैक किया है, देखिए, हमास का टैक्टिक ये है कि वो जानता है कि वो हरा नहीं पाएगा इजराइल को। इजराइल के पास मॉडर्न वेपन्स है, उनके पास फाइटर जेट्स हैं, उनके पास इकोनॉमी है, उनके पास सब कुछ है। ये हमला करने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि इजराइल को ऐसे हमले करके इतने चोट पहुंचाए जाए ताकि उनको कमजोर किया जाए, और वो इतने कमजोर हो जाएं कि जब हम उन्हें नेगोशिएटिंग टेबल पर बुलाएंगे किसी चीज के सॉल्यूशन को लेकर, तो उस पर अपर एज जो होना चाहिए वो पैलेस्टीनियंस लोगों के हक में होना चाहिए। और दोस्तों, हमास को ईरान का तो खुल के सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया भी जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के अगेंस्ट ही उन्होंने स्टैंड लिया है, और ईरान की तो बहुत पुरानी दुश्मनी रही है इजराइल से, तो ईरान तो उनके खुल के सपोर्ट में है हमास के। और जो यूएस है, बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो खुल के इजराइल के सपोर्ट में। देखिए, इजराइल दोस्तों एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये क्या करता है, ये वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड को कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ पर अगर अमेरिका की प्रेजेंस रहेगी तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा इसके इकोनॉमिक फायदे होते हैं, उनके भी बहुत सारे स्ट्रैटेजिक फायदे होते हैं। इसके लिए अमेरिका के हक में है कि इजराइल जो है वो बचा रहे, और ईरान और बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके हक में है कि पैलेस्टीन वहाँ पर हमेशा के लिए जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए। आपके क्या ओपिनियंस है, आप किसके साइड से हैं, आप इज़राइल के साइड से हैं या पैलेस्टीन के साइड से हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में खुलकर आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।